जम्बू कुमार से जम्बू स्वामी तक हमारे शासन नायक भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर वीतरागी और सर्वज्ञ थे। उनके बाद ही गौतम स्वामी जी, सुधर्माचार्य जी और जम्बू स्वामी जी पूर्ण वीतरागी और केवल ज्ञानी हुए। इस युग के अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी हैं। राजगृह नामक एक नगरी में जम्बू कुमार अपने पिताजी सेठ हरदास जी और माता जिनमती के साथ रहते थे। जम्बू कुमार बाल्यपन से ही सर्व विद्याओं और कलाओं में पारंगत थे। बृहस्पति के समान सर्वशास्त्रों के ज्ञाता थे। वे चरम शरीरी तो थे ही, अपितु अतुल्य बल के धारी थे। असाधारण प्रज्ञावान थे। सभी क्रियाकलापों में भी कुशल थे। इसी तरह कुमार भगवान की भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय और तत्व चर्चा भी करते थे। एक दिन तो नगर में उपद्रव करने वाले और उपवनों को छिन्न भिन्न करने वाले मदमत्त हाथी को भी उन्होंने परास्त किया, शांत किया। ऐसी अचिंत्य शक्ति से सभी आश्चर्यचकित हुए। आओ हम सभी भी उन जैसे बनने के लिए जम्बू स्वामी चरित्र का चिंतन और मनन करें। श्री जम्बू चारित्र पढ़ सिख लेओ उधार, मानव तन मिलतान बार बार, क्षणिक सुखों में न करना एतबार। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महान। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महान। दृश्य 1, जम्बू कुमार की सगाई। जैसे सूरज बढ़ता आकाश, कुंवर का यश बढ़ता जाता, अब कुंवर का बल विक्रम दिशा दिशा छा जाता। जम्बू कुमार की सद्गुण संपत्ति, अतिशय रूप, वज्रवत सबल देह को देखकर अनेकों राजा और श्रीमंतों के मन उन्हें अपनी कन्याएं देने को अत्यंत लालायित थे। जिनमें से सागर दत्त की कन्या पद्मश्री, धनदत्त की कन्या कनकश्री, वैश्रवण सेठ की कन्या विनयश्री और मणिक दत्त की कन्या रूपश्री के तो प्रस्ताव भी आए थे। सागर दत्त और धनदत्त दोनों ही पंच परमेष्ठियों के परम पुजारी है। व्यापार शिरोमणि और वाणिज्य दत्त रत्न जवाहरतों के महान भंडारी है। अरदास जी ने सोचा, अरे नेक बात के लिए देरी क्यों? प्राण प्रिया जिनमती से विचार कर सहर्ष स्वीकृति अरहदास ने दीनी है, सहर्ष स्वीकृति अरहदास ने दीनी है। शुभमिति वैशाख सुदी अक्षय तीज, विवाह करन की निश्चित कीनी है भाई, विवाह करन की निश्चित कीनी है। कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों ही बंधु बांधुओं के मनोहार पत्र भिजवाते हैं। दूर दूर से कुशल चित्रकार बुलवाकर अपने अपने महलों को सुंदर सजवाते हैं। अब इस तरह दोनों ही ओर से विवाह की हो रही है तैयारी। कुंवर के शुभ सगाई समाचार को जनता में भी छाया है हर्ष भारी। और इसी दौरान पामर पापी विद्युत चोर का आतंक छाया था भारी। पामर पापी विद्युत चोर का आतंक छाया था भारी। ठानी लूटने की स्वयंवर के आए दिन महलों की संपत्ति सारी। ठानी लूटने की स्वयंवर के आए दिन महलों की संपत्ति सारी, महलों की संपत्ति सारी। सभी कन्याएं मंगल गीत गाती हैं। कनकश्री, पद्मश्री, रूपश्री, विनयश्री उनके सखियों के साथ मंगल गान एवं आनंदोत्सव मनाती है।
दृश्य 2 जम्बू स्वामी और नृप रत्नचूल का संग्राम। यह बात है जबकि नृप रत्नचूल एक विद्याधर था जो भयंकर अहंकार और द्वेष में चूर था। जम्बू कुमार और नृप रत्नचूल का घमासान युद्ध छिड़ गया। लौकिक युद्ध में भी यद्यपि अकेले जम्बू कुमार ने रत्नचूल जैसे पराक्रमी विद्याधर को चुटकियों में धराशाही कर दिया, तथापि उन्हें उसका किंचित भी अहंकार न था। एक तरफ है कुंवर अकेलो जो जूझे बिन लिए तलवार, एक तरफ है कुंवर अकेलो जो जूझे बिन लिए तलवार, तब व्योम गति विद्याधर ने दीनी है भई अपनी तलवार, दीनी है अपनी तलवार। संग्राम में होना क्या है? चारों ओर आग की लपटें, जेकार की हुंकार देती हुई क्रोधित सेना, बिजली की भांति चमकती बरसती तलवारें, गिरते पड़ते धराशायी होते हुए वीर, काटम काट होते हुए निरापराधी हाथी घोड़े। बरछी तलवार चमक रही है आकाशी बिजली की भांति, गिरते पड़ते सैनिक भागे, उलझ रही है पैरों में आंत। अहंकारी रत्नचूल विद्याधर अपनी धूर्त विद्याओं का जाल फैलाकर नाना प्रकार के कपट करते हुए आगे तो बढ़ रहा है, परंतु चरम शरीरी वज्र वृषभ नाराज सहननधारी पूर्ण अहिंसक रीति से मोहमल्ल को पछाड़ने वाले, इसी भव में कर्म शत्रुओं को जीतकर मुक्तिपुरी का राज्य प्राप्त करने वाले उस ज्ञान सूर्य से भला कोई जीत सका है या उसे उन्हें कोई हरा सका है? सर सर करते तीर चल रहे, खन खन खनक रही तलवार, रत्नचूल विमान चढ़ी कर अग्नि बाणन करी बौछार, अग्नि बाणन करी बौछार। वज्र सहनन बदन कुंवर पर अस्त्र शस्त्र का विष्ण चला, कुंवर अकेलो जूझ रहो और रत्नचूल रहो घबरा, रत्नचूल रहो घबरा। रत्नचूल ने तामस बाण चलाकर रणभूमि में अंधकार कियो, कुंवर ने सूर्य बाण छोड़कर ज्ञान उजाला तुरत दियो, ज्ञान उजाला तुरत दियो। अरे ये तो होना ही था। सूरज के सामने भले अंधेरा कभी टिक पाया है? विमानों से शक्ति बाण चल रहे, विमान से विमान रहे टकरार, जम्बू कुमार के बाणन ने विमान रत्नचूल को दियो गिराए। भगदड़ मच गई शत्रु दल में, सेना भागी पूछ दबाए, नृप रत्नचूल बनाया बंदी, कुंवर विजय पताका रह फहराए। जम्बू कुंवर के जयकारे से अब रणभूमि रही गुंजान, वीर साहसी पराक्रमी का यश दिगंतों में न रहा समाय, दिगंतों में न रहा समाय। बोले जम्बू कुमार की जय। दृश्य 3 जम्बू कुमार का वैराग्य। बंधनबद्ध विद्याधर रत्नचूल को बंधन मुक्त करते हुए, मधुर वचनों से संतुष्ट करते हुए करुणामयी जम्बू कुमार ने कहा, हे भ्रात, सांसारिक युद्धों में की जीत में मनुष्य पर्याय की तो हार ही है। शारीरिक बल एवं पुण्य प्रताप मुक्ति मार्ग में अकिंचितकर है। मानव की असली जीत तो मोहमल्ल को जीतने में है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म
और 9 कर्म से भिन्न चैतन्य प्रभु की उपासना, कारण परमात्मा की आराधना से मुक्तिपुर का राज्य प्राप्त कर अनंत सुख प्राप्त करना ही सच्चा सुख प्राप्त करना है। दयालु कुंवर ने नवरत्न चूल को बंधन मुक्त कराया है। उन दोनों शत्रुओं के बीच अब मैत्री भाव उपजाया है, अब मैत्री भाव उपजाया है। परबल पर विजय पाकर मद में अंधे हो जाते हैं। वो भी कैसे? मद में भारी अंधे हो जाते हैं। विजय पाई आपने निज बल पर, फिर भी नम्र विनित दर्शाते हैं, फिर भी नम्र विनित दर्शाते हैं। प्रकृति भी यही बताती है। आंधी और तूफान धूल उड़ाते हैं, शीतल मंद पवन महकाती है। फल से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, फल से लदे वृक्ष झुक जाते हैं। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण, व्यासो जीवन भर महान। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण, महान क्षमा शांति की खान। युद्ध करते हुए हिंसा नरसंहार के कारण कुंवर जम्बू कुमार के मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। वे राजगृह नगरी के उपवन में द्वितीय अनुबद्ध केवली सुधर्माचार्य जी के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। आचार्य श्री का उपदेश अभी अभी प्रारंभ हुआ है। हे भव्योत्तम, तुम स्वभाव से ज्ञानानंदमय शाश्वत चैतन्य तत्व हो। तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, अनंत गुणों से भरपूर हो। जगत का ज्ञाता दृष्टा रहना ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने त्रिकाली शाश्वत कारण परमात्मा का संवेदन करना ही तुम्हारा काम है। सौम्य शांत वैराग्य मूर्ति, 4 ज्ञान के धारी सुधर्माचार्य जी वैराग्य जननी 12 भावनों का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, भव्यो सुनो अब तुम्हें सुनावे जग विष वृक्ष की खानी। लोभ का बाप जिसे कहते हैं, वही है उसका बीज दुखदानी। सींच रही वासना सरिता, मोह मनमत की जड़े दुखदानी। फूट रहे हैं स्वार्थ अंकुर, बढ़ रही टहनी भयावनी। मात पिता सुतदारा भैया, ये सब मोह बढ़ावन हारे। अपनी निधि तो आत्म चेतन, यह तन मानो जल बुदबुदारे। जी मोह भावते न्यारे, दुर्ग ज्ञान व्रता बिकसारे। ते धर्म जपे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे, तब ही सुख अचल निहारे। वैराग्य भाव से जम्बू कुमार गुरुवर से निवेदन करके एक शंका पूछते हैं। आए हैं कौन पुण्य उदय मेरे, आए हैं कौन पुण्य उदय मेरे, जिनसे यश समृद्धि पाई है। पूर्व भवों के पुण्य जानने की गुरुवर मेरी इच्छा मन आई है, मेरे इच्छा मन आई है। गुरुवर जम्बू कुमार का समाधान करते हुए कहते हैं, पूर्व भव सुनो अबवत, तुमने मिथ्या सुखों को ठुकराया है। तब तन तपाकर करी तपस्या, मोक्ष का मार्ग सरल बनाया है, मोक्ष का मार्ग सरल बनाया है। भावदेव भवदेव दो सहोदर भाई, दोनों नगर वर्धमान में रहते थे। और भोगों से विरक्त हो दोनों धर्म ध्यान नित करते थे, धर्म ध्यान नित करते थे। और भवदेव का जीव है तुम्हारा,
स्वर्ग में विद्युन्माली पद पाया था। 4 देवियां वहां नित साथ रही, उन संग आनंद मोद मनाया था। अब जन्म लिया सेठ अरहदास घर, जो हितकारी सुखकारी है। वही देविया जन्मी राजगृही में, जिन संग हुई तुम्हारी सगाई है, जिन संग हुई तुम्हारी सगाई है। अब जम्बू कुमार को जगत का जड़ वैभव तृणवत भासित होने लगा। उन्हें सारा संसार असार लगने लगा। अब तीव्र वैराग्य जुग कुंवर, चित भव दुख से अकुलाया है। स्वार्थ दिख रहा यहाँ जग और, मिथ्या जग से जी घबराया है। मिथ्या जग से जी घबराया है। आत्म कल्याण करूं इस विधि, अब निर्ग्रंथ दीक्षा धारूंगा। अब तन तपा कर करूं तपस्या, मोक्ष मार्ग सरल बनाऊंगा। लेकर हथौड़ा संयम का, कर्मों के महल चकचूर कराऊंगा। 22 परिशोहों को सहन कर, समता रस का पान करूंगा। समता रस का पान करूंगा। समकित रंग में रंग गए कुंवर, दीक्षा का ओढ़ा परिधाना है। संबोधा है गुरुवर ने, उसे जाना निकट भव्य कल्याणी है। आचार्य जी जम्बू कुमार को अति निकट भव्य जानकर उन्हें कहते हैं, मुनिवर अनुरोधे सुनो कुंवर, निज मात पिता की आज्ञा लेने जाओ। बंधु बांधवों से क्षमा मांग, दीक्षा धारण में देर न लगाओ। दीक्षा धारण में देर न लगाओ। समकित रंग में रंगे कुंवर चल पड़े। संसार सागर अब उन्हें लगने लगा है आसान। दृश्य 4, माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगना, पिता द्वारा पुत्र को समझाना। सुधर्म मुनि की सुन देशना, जम्बू कुंवर महलों में धाये है। माता के चरणों में शीश धर और मन में अति हुलसाए है। प्रसन्नता से जम्बू कुमार कहते हैं, परम पूज्य मातोश्री सुनो आप, धन्य हुआ है जीवन मेरा। गुरुवर की सुनकर आया वाणी, और दूर हुआ अज्ञान तिमिर क्षयकारा। मिथ्या जग की मोह ममता दिख रही नागिन कारी है। दीक्षा लेने की मेरे मन मातोश्री उत्कंठा छाई भारी है। हर्षित हो माँ अब आज्ञा दो, मानव जीवन सफल बनाऊंगा। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर, वन में जा न्याय कढ़ाऊंगा। वन में जा तन तपाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, वन में अब मैं जाऊंगा। बेटा ऐसे वचन न उजाड़ो। घबराई माता कहती है, कुंवर क्या कारण बन आया, जो दीक्षा लेने की मन आई है। माँ के प्रश्न के समाधान करने को
गुरु देशना बतलाई है। कुंवर भव सुनकर माँ को धर्म बुद्धि प्रकट हो आई है। यह सुनकर माँ दृढ़ पुत्र पिता हरदास जी के महल जाते हैं। पुत्र का कथन जिनमती माँ विलखित हृदय सुनाती है। पत्नी के मुख सुन समाचार सिद्ध की गई है चेतना खोए। पृथ्वी दे रही दिखाई घूम अंधियारा छाया आंखों दूर। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य ने किया रोग का निदान और औषध प्रयोग कराया है। तंद्रा हुई दूर कहा कुंवर से बेटा संयम नहीं सुखकारा है। कौन बोल रहा है ये? पिता का चोला पहने मोह बोल रहा है। उन चारों स्त्रियों का संग अभी अपार सुखों का भोग करो। जब संतान तुम्हारे हो जाए तब दृढ़ संयम स्वीकार करो। चारों नारी है अप्सरा समान, उन्हें छोड़ न बन जाओ तुम। रीति नीति की बात बताई है बेटा, हट मत जा ठानो ऐसे तुम। पिता हृदय की जान ये वेदना, कुंवर मनन चिंतन करते हैं। पर विवाह के पहली प्रातः दीक्षा ग्रहण की स्वीकृति लेते हैं। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण यासु जीवन बने महान। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण यासु जीवन बने महान। दृश्य 5 विवाह की स्वीकृति, विवाह संपन्न। अरहदास जी कन्याओं के माता पिता को आज के विवाह का समाचार भिजवाते हैं और अरहदास सिंह जी कहते हैं, आज विवाह को हो राजी, उत्तर सोच समझ कर दीजिए। कुंवर मन छाई दीक्षा इच्छा, यह सोच विलंब न कीजिए। कन्याओं के पिता चिंतित होते हैं। सुनकर सेवक के वचनों को पिता मन दुख हुआ भारी। कर मन एकाग्र कहा सुनो, बंधो रिश्ता नहीं रखना हमें अगाड़ी, रिश्ता नहीं रखना हमें अगाड़ी। सुनकर पिता के वचन कनकश्री सोच समझकर कहती है, जम्बू कुमार सिवाय जग में अन्य नर हमारे हैं पिता और भाई। जम्बू कुमार सिवाय जग में अन्य नर हमारे हैं पिता और भाई। तन मन उसी पर निछावर करती, अपने हृदय में उन्हीं को धरती। पद्मश्री आगे होकर कहती है, यदि भोग संपदा लिखी भाग्य में जम्बू कुमार अवश्य रुक जाएंगे। यदि वैराग्य भावों का हुआ उदय है तो रुकने पर भी नहीं रुक पाएंगे। आदर्शता का प्रमाण देते हुए रूपश्री कहती है, राजुल और मैना सुंदरी ही वे आदर्श हमारी बहना है। राजुल और मैना सुंदरी ही वे आदर्श हमारी बहना है। छोड़ घर बार चढ़ी गिरनार, ऐसा ही प्रण हमें निभाना है। विनयशाली विनयश्री कहती है, उच्च कुल की कन्याएं सपने में पति समझ लेती है। उसी वर मूरत को जीवन भर अपने हृदय में धर लेती है। यह अटल निश्चय सुताओं का कन्या पिता ने भी स्वीकार किया। आज ही के विवाह का संदेश सेठ अरहदास को भिजवा दिया। स्वीकृति का सुन यह समाचार अरहदास भारी हर्षाते हैं। आशा की किरण जगी उन मन की कुंवर अब निकट हमारे रहते हैं। नगर में उत्सव हो रहे, रंगोली पूरी द्वारे द्वारे है। आंगन चौक मढ़ रहे हैं, शामियाने भी टंगे महाभारी है। चहल पहल चहु और मची है, राजगृह में छाया हर्ष है अपार। सेठ अरहदास के भव्य महलों में आज हो रही है जय जयकार।
जम्बू कुमार का उबटन करा, सुगंधी जल से स्नान कराया है। गले में माणिक मोती मुक्ताहार डले हैं, कलंगी मुकुट में रत्न भारी जड़ रहे हैं। ढोल नगाड़े धुंधुभी बज रहे हैं, धुन शहनाई पर ठुमक रहे नर नारी। हाथी घोड़ा और सजी है पालकी, अब बारात चलने की हुई है तैयारी। मंत्रोच्चार कर रहे हैं पंडित, कंटक बीच पधारे जम्बू कुमार। वरमाला का हो गया नेगाचार, और सात भावरे दीनी है डार। सभी दहेज आंगन में रख दीना है, मुँह दिखावनी वहाँ हो रही है भारी। हितैषी आते और जाते हैं, न्योछावर में रत्न बरसाए हैं जारी। न्योछावर में रत्न बरसाए हैं जारी। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण यासु जीवन बने महान। सुनो जी भाई मंगल जैन पुराण यासु जीवन बने महान। ऐसी दशा विद्युत चरकी। वधुओं का प्रवेश, वधुओं का जम्बू कुमार को रिझाना। जम्बू कुमार के शयनागार में आज रम्यता रमण रही है भारी। पुष्पमालाएं लटक रही, यहाँ इतर छिड़काव हुआ चित्त रसारी। एक एक कर सखी चली गई, पति सम्मुख चारों नारी जाती है। रंभा समान नारियों को देख सुंदरता भी उन्हें शर्माती है। ध्यानावस्थित थे कुंवर आज भी उस मोह निशा की शैया पर। विरक्त भाव से निमिष बैठे हैं, जैसे कमल पत्र हो जल के ऊपर। स्वामी की शैया पर बैठ गई, बोल रही मुख से मीठे बैन। नयन बतियाए मुस्काए रही, स्वामी अब तनिक खोलो नैन। बहुत रिझाने के बाद आवेश से कनकश्री कहती है, अगर योग साधना ही था चाव में ब्याहने क्यों पहुंच गए। तब खुशियां छाई थी मन मन में, और अब क्यों क्या वैराग्य है कण कण में। विनयश्री अरज करते हुए पूछती है, जीवन आधार कृपा करके एक अरज आज हमारी सुन लीजिए। जीवन की सुरम्य वाटिका में साथ साथ धर्म करने का वचन हमें दे दीजिए। वे चारों नारी इस तरह समझाती है, जम्बू कुंवर तनिक नहीं पिघलाते हैं, और नयनों से भी तीर चलते हैं। अचल में उस्मान कुंवर थिर रहते हैं। सीने में जो बाण सह लेते हैं, वे नर रण सुरमा कहलाते हैं। परंतु जो काम बाण सह कर जाते हैं, वे ही सच्चे सुरमा कहलाते हैं। व्याकुल के सुन वचन कुंवर ने है खोले अपने नैन। क्या लोचन द्वय रसपान करते हैं। अरे रे स्त्रिया भ्रमणियों को था यह भ्रम पैन। जम्बू कुंवर अशरण भावना का उपदेश करते हुए, भोगों में जीवन गलता है, समय एक पल भी नहीं रुकता है। इस आयु का न कोई भरोसा है, काल बने कब आ झपटता है। कर्तृत्व का पालन करने के लिए पद्मश्री कहती है, स्वामी जरा दया हम पर कीजिए, एक विनय हमारी भी सुन लीजिए। आज परिवार कर्तृत्व का पालन कीजिए, श्री मुख से प्रभु हाँ कर दीजिए। रूपश्री कहती है, हे स्वामी, अनेक तीर्थंकरों के भांति आप भी अब संसार सुख स्वीकार करो। यह लौकिक धर्म निवाह करके फिर वैराग्य जीवन अंगीकार करो। जम्बू स्वामी जी बोध कराते हुए, स्वर्णमयी अमृत झाड़ी को वासन कीचड़ में क्यों डुबाती हो। बड़े भाग्य से मिला है मानव तन, काल उड़ावन में क्यों खोती हो। आगे कुंवर जी कहते हैं, अज्ञानी ही ऐसा दुस्साहस करता है।
घर तन धन मेरो, दास सुत मेरे, और मेरी ही है यह फुलवारी। निज दिन लग रहियो ममत्व में, अपनी आत्म सुधी रही विसारी। कण कण माही रैन बसेरा, कोई करिए घर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। देवियो नागर तेरा नागर मेरा, ये तो रैन बसेरा, ये तो रैन बसेरा। विभिन्न दिशा से पक्षी रात को एक झाड़ पर आते हैं और प्रातः होते ही अपने कर्मों अनुसार कहाँ कहाँ उड़ जाते हैं। यह सारा संसार असार है, चारों गति में न कोई सार है। अब सहज संयम पालन कर पंचम गति पाकर ही उद्धार है। वधु कनकश्री एक तर्क से कहती है, मुक्ति मुक्ति की रट लगाकर आप न्याय पक्ष को भूल रहे हो। हम अबलाओ आत्म दुख देकर आप हिंसा पाप कमा रहे हो। विनय श्री भी रक्षा के वचन की याद दिलाते हुए कहती है, विधिवत विवाह हुआ आप साथ, आपके साथ फेरे पड़े साक्षी है समाज सारी। परमेश जी के आगे रक्षा के दिए थे वचन, नाद कानों में अब भी गूंज रहे हैं भारी। पद्मश्री विनयश्री के वचनों पर जोर देते हुए कहती है, प्रतिबद्ध हुए आप हमारी रक्षा को अब कर्तव्य पथ से मुख मोड़ रहे हो। इससे भी महान पितु मात का ध्यान स्वामी, उनसे नाता क्यों तोड़ रहे हो। रूपश्री कहती है, इकलौते पुत्र आप हो उनके स्वामी, इस दशा में उन्हें छोड़ वन को जाओगे। बड़ी आशाएं थी उन्हें श्रीमान आपसे, उन वृद्धाओं को दिन रात रुलाओगे। हाव भाव अंग प्रदर्शन की शैली, विनती धमकी कोई काम नहीं आई है। अब कहने को कुछ नहीं रहा शेष, उनके चेहरों पर खामोशी छाई है, उनके चेहरों पर खामोशी छाई है। सुनुज भाई मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने महान। सुनुज भाई मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने महान। दृश्य 7 कुंवर का वधु को वैराग्य उपदेश और दीक्षा धारण करना। विद्युत चोर कुंवर जी के शयन कक्ष की खिड़की में आकर छिपता है और वो भी अपने 500 साथियों के साथ। पति पत्नियों की सारी बातें सुनकर अचंभित होता है। इस तरह अनेक तर्क वितर्कों से चारों नारी कुंवर को समझाती है। हुए प्रयास उस बूंद समान जो चिकने घड़े पर न टिक पाती है। कहती हो रक्षा का भार है सिर मेरे, है कौन जो किसी की रक्षा कर सकता है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ न कर सकता है कोई जो किसी को बचा सकता है। देवियों अणुमात्र भी यहाँ नहीं तुम्हारा, यह काया भी है मिट्टी का डेला, अंत समय माटी में मिल जाती है। ये कर्म दिखाते हैं यहाँ 2 दिन का मेला। जो सुख इंद्र और चक्रवर्ती नहीं पाते, वीतरागी मुनि को मिल जाते हैं। निज स्वरूप का ध्यान लगाकर अविनाशी परमात्म पद पा जाते हैं। सुनो देवियों यह अवसर गर चूक गया, फिर बार बार वापिस कभी न पाओगी। मन समझा दर्शन ज्ञान चारित्र उर धर लो, भव दुखों से भद्रे बच जाओगी। और यह संवाद सुन विद्युच्चर अचंभित हो जाता है। धन्य हो गया, इनके दर्शन कर हाथ जोड़ विद्युत चर कुंवर जी के सम्मुख आता है। स्वामी मेरा अपराध क्षमा करो, आज रात मैं महलों में चोरी करने आया था। हे श्रीमान धन की महिमा जग में भारी है, आप हो वैश्य पुत्र
मेवा वृक्ष कहलाते हो। वाणिज्य व्यापार में ये समृद्धि पाई है, क्या सोच इसे इस तरह ठुकराते हो। भाई बंधु और कुटुंब कबीला पड़े आसमां पर कभी न काम यह आवे। स्वार्थ के सब संगी साथी धन दौलत भी यही पड़ी रह जावे। यह संसार अनेक विपत्तियों का डेरा, इसमें कहीं न दिखे सुख का लेखा। भोग भोगन को तुम सुख कहते हो, ऐते सुख तो खाली खुजावन में देखा। जब काल का डंका बजता है, महाबली न टिकते उस अघाड़ी। पितु माता सुत सुता नारी रोवे, जाने वाला न देखे पीठ पिछाड़ी। जीवन मरण हे एक धागे के दो छोर, हे अवश्यम भावी जैसे दिन और रात। इनका मध्यांतर ही कहलाता जीवन, इस जीवन का बनाना है अपने हाथ। विद्युत पूछता है, सब कहते हैं भैया अपार धन संपत्ति तुमने पाई है, इस संपत्ति को क्यों त्याग रहे हो, क्यों दीक्षा की मन में आई है। कुंवर जी कहते हैं, सुनो धनलक्ष्मी चपला चंचल है, कपूर की भांति यह उड़ जाती है। थोड़े ही दिन किसी की दासी रहती, उसे भी छोड़ नए घर जाती है। यह धन ही तो अनर्थ की जड़ है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। धन से मनों में पाप मैल बढ़ता है, पिता पुत्र में वैमनस्य छा जाता है। भैया महलों के सुख तो ऐसे हैं, कोई शहद लपेटी छुरी जिभ से चाखे, अथवा उस श्वान सम जो सूखी हड्डी चाव से चावे। पाप पंख आत्मा पर जो लगे हैं, उन्हें संयम जल से अब धोऊंगा। दर्शन ज्ञान चारित्र धारण कर मन इच्छाओं को न आने दूंगा। कुंवर की सुन देशना विस्मित हुआ विद्युत चोरों का सरदार। निर्दय हृदय से हुआ है दैत्य का लोभ, आपने खोले नेत्र के द्वार। अंधन्य हुई है निशा आज की, सुन कुंवर आपके ये संवाद। खोटे कर्म किए मुझ पापी ने, अब न करूंगा एक क्षण बर्बाद। रोम रोम पुलकित हो उठा, सुन स्वामी आपके अमृत प्रकाश की किरणें फूट पड़ी है, मिटी अंधियारी काली रैन। स्वामी मैं महलों में लूट मचाने आया, आपने तो मेरे पापों को लूट लिया। सुन आपके आत्मिक बोल, सुबह का भूला शाम घर वापस आया। स्वामी उपजाए हैं धर्म के कल्प वृक्ष, नित चखते हो उनके फल पाप। मेरा भी मन उन पर ललचाया है, चखकर मिट जाएगा मेरा भवता। विद्युत चर बार बार कर जोड़ जोड़ विन्नत कर रहा था कुंवर की भारी। स्वयं दीक्षा लेकर आप बनो गुरु मेरे, दीक्षा की मैंने भी कर ली है तैयारी। ऐसी दशा विद्युत चर की, जम्बू कुंवर को हुआ है हर्ष अपार। गौरव उसका गाने लगे चारों स्त्रियां, ये भी हो रही है गदगद अपार। अब चर आया चोर साथियों के पास, और बता रहा अपने मन की बात। संयम धारण करने में अब चला भाइयों, अब तुम छोड़ो मेरा साथ। श्रीमान सुख दुख में सदा साथ रहे, अब छोड़ आपको हम नहीं जाएंगे। दीक्षा के कष्टों को सहर्ष सहज करके शुभ गति आपके साथ हम भी पाएंगे। जम्बू कुंवर हो रहे अति हर्षित। प्रातः काल की पवित्र दिशा का
दिख रहा है यह शुभ संकेत, परंतु धूलायमान द्वंद में स्थित स्त्रियों को कुंवर संबोधते हैं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। मृग मरीचिकाओं में न भरमाओ, मन न लाओ मिथ्या अभिलाष। चेतन का तन से संबंध नहीं है, फिर स्तुतीय मित्रों से कैसे हो संयोग। प्रिय मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। देवियों चेतन आत्मा एक ही नाम, ज्ञाता दृष्टा शाश्वत सुख देना इसका काम। निर्मल जल सम शुद्ध ज्ञान, जिन शिव हरि बुद्ध भी है इनके नाम। मधु अमृत कलश है यह आत्मा, और शांति सुधा का है सागर। सत्य असत्य की परख कर, अब दिव्य ज्ञान की भरी है गागर। जब ऊर्ध्वगामी स्वभाव है आत्मा का, उज्ज्वल ज्ञान में करो विस्तार। आत्म स्वरूप की होगी पहचान, दूर होंगे विषयों के विष विकार। अब हिचकी भर भर चारों नारी, वर्षों की बदली की भांति अश्रु बहाती है। हम महलों में रहे आप जाए वनवास, जैसे जल जल बिन मछली तड़पाती है। देवियों गाफिल न बनो तुम इतनी प्रिय, व्यर्थ वेदना क्यों बढ़ाती हो। अनंत आनंद भरा इस आत्म में, नैनन असुवंधार क्यों बहाती हो। प्रिय इस तन पिंजरे में बैठा पंछी, पता नहीं यह कब कहाँ उड़ जाएगा। संसार की अनित्यता पर विचार करो, कौन यमराज का मेहमान बन जाएगा। अवस्थाओं का आना अनिवार्य नहीं, क्यों वर्तमान को व्यर्थ गवाती हो। पड़ोसी भोजन की थाली को छोड़, दूरस्थ मिष्टान्न की मन इच्छा लाती हो। मैं प्रण अपने पर अटल हूँ देवियों, सुनकर तुम्हारी बातों को दृढ़ता और बढ़ रही है। विचलित नहीं कर सकती एक कदम, मुक्ति का सूत्र हाथ में मेरे अब आया है। यदि चीर संगिनी मेरी बनती हो, जन्म जरा मरण से मुक्ति पाने को। धर्म साधना की लो हाथ पतवार, प्रातः मेरे साथ चलो दीक्षा पाने को। मुदित हो रानियां कहती है, प्राणनाथ धन्य है आपका निश्चय। कल्याण पथ का मार्ग दर्शाया है। विवाह मंडप में जो वचन दिया था, आज पूरा कर दिखलाया है। नाथ आवेश में उत्तेजित होकर अकथनीय बातें मुंह से निकल गई। क्षमा सागर क्षमा हमको कर देना, आप जैसा स्वामी पाकर धन्य हुई मैं आज। क्षुद्र स्वार्थ के स्वामी हमें सताया था, अब समता भाव हृदय हमारे आए हैं। अब प्रायश्चित अग्नि में जलते हैं, पर सुबह के भूले शाम को वापस आए हैं। वे चारों देवियां मन मुदित होए, अब दीक्षा को रही है तैयार। यह बात उनके हृदय बैठ गई, भोग विलासों में नहीं है सार। और तो और दास और गुणवती माता मुदित आनंदित हो रही है भाई। दीक्षा का समाचार भिजवा रहे हैं सभी सगे और संबंधियों में समता के धारे। राजा सभा के सभी सभासद दुख से दुह जाते हैं। धुंध भी बाजे बाज रहे वहाँ, नगाड़ों के शब्द गुंजाते हैं। धन्य हो गया आज जीवन हमारा, घट घट में आनंद छाया है। लोचन पवित्र हुए हैं हमारे, इनके दर्शन से आत्म सुख पाया है। रूप चंदन आदि से बटन कर अपने हाथों उन्हें स्नान कराते हैं।
सिर पर धरा स्वर्ण मुकुट है, गले में फूलों का हार पहनाते हैं। दूल्हे बन गए जम्बू कुंवर, बैरागी की धुती सब गाते हैं। अब ऐसे शोभ रहे हैं कुंवर, मानो शिवरमणि ब्याहने जाते हैं। सज गए हाट बाजार और चौराहे, दीक्षा यात्रा आगे बढ़ती जाती है। दोनों ओर बैठे हैं नर नारी, मारक फूलों की वर्षा होती है जारी। सभी हृदयों में वैरागियों के प्रति अटूट श्रद्धा ने स्थान लिया। जम्बू स्वामी आदि मुनियों को कर नमोस्तु श्रेणिक आदि भोगियों ने प्रस्थान किया।
बहुत ही सुंदर नाटिका का प्रदर्शन हुआ वैराग्य प्रधान और